हेलो गाइज, मैं आर के गहलोत आप सभी का ऑनलाइन मैथ्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में अपन बात करेंगे परसेंटेज पार्ट 8 की, जिसके अंतर्गत आय व्यय तथा बचत संबंधी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किया गया है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी आय का 20% मनोरंजन पर, 15% भोजन पर, 10% मकान किराए पर तथा 15% अन्य कार्य पर व्यय करता है या खर्च करता है। यदि उसकी मासिक खर्च 18,000 रुपये है तो उसकी मासिक आय बताओ। तो मैंने मासिक आय मान ली उसकी 100%। हमेशा मासिक आय होती है वो 100% ही होती है, क्योंकि 100% में ही उसका व्यय और बचत निकाला जाता है। तो आय बराबर हमेशा होता है व्यय प्लस बचत, ये हमेशा आपको याद रखना है। तो इसमें कुल खर्च है 20% मनोरंजन पर करता है, 15% भोजन पर करता है, 10% मकान पर करता है और 15% अन्य कार्य में करता है। तो टोटल खर्च हो जाएगा हमारा 20 + 15 35 और 10 45, 45 और 15 60%। तो उस व्यक्ति की आय है 100% और 100% में से 60% खर्च कर देता है, लेकिन उसकी मासिक खर्च 18,000। प्रतिशत में तो हमारे 60% आ रही है और रुपयों में आ रही है हमारे 18,000 रुपये दे रखा है। तो 60% का मान 18,000 है, तो उसकी आय याद करनी है। तो आय बराबर होती है 100%। तो 60% का मान ये है, 100% का मान क्या हो जाएगा 18,000 बटा 60 × 100। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, इसमें भाग गया 3 बार 300। तो 300 × 100 होता है 30,000। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा 30,000 रुपये। तो उस व्यक्ति की मासिक आय हो जाएगी हमारी 30,000 रुपये। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर 30,000। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% शिक्षा पर खर्च करता है, शेष का 10% मकान किराए पर खर्च करता है तथा शेष का 50% अन्य कार्य पर खर्च करता है। यदि उसकी मासिक आय 15,000 रुपये है तो उसकी मासिक बचत ज्ञात करो। तो उसकी आय दे रखा है अपन को 15,000 रुपये। ठीक है, आय 15,000 रुपये दे रखा है। अब बोल रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 20% शिक्षा पर खर्च करता है। तो हमेशा आय 100% होती है। तो ये बोल रहा है 20% शिक्षा पर खर्च करता है, लेकिन अपन को पूछा गया है उसकी बचत क्या है। खर्च दे रखा है, बचत पूछा है। तो आय का 15,000 उसकी आय है, इंटू 20% शिक्षा पर खर्च कर देता है तो बचता कितना है 80%। तो 80 बटा 100 हो जाएगा उसकी बचत। अब 20% खर्च करने के बाद ये बचत होती है। फिर बोल रहा है शेष का 10% मकान किराए पर खर्च करता है। तो 10% मकान पर खर्च कर देता है तो बचता कितना है पीछे 90%। तो 90 बटा 100 हो जाएगा। फिर कह रहा है शेष का 50% अन्य कार्य पर खर्च करता है। तो 50% अन्य कार्य पर खर्च करता है तो बचता कितना है 50%। तो 50 बटा 100। अब इसका ये मान आ जाएगा तो ये बचत आ जाएगी हमारी। तो इससे आंसर निकलेगा 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 15 का 8 से गुणा करेंगे तो 120 आ जाएगा, इंटू 9 का 5 से गुणा करेंगे तो 45 हो जाएगा। 45 इंटू 0 हो जाता है 0, 45 दूना 90 असल गया 9, 45 और 9 होता है हमारे 54। तो इसके उस दूसरे का आंसर हो जाएगा हमारा 5400 रुपये। तो इसकी जो मासिक बचत होगी वो 5,400 रुपये आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, एक व्यक्ति अपनी आय का 30% खर्च करता है, शेष का 40% और खर्च करता है, शेष का 50% और खर्च कर देता है। यदि अब इनके पास 6,300 रुपये हैं तो उसकी आय याद करो। तो मैंने मान लिया आय बराबर उसकी x रुपये है, आय बराबर x रुपये है और इसकी बचत दे रखी है जो है 6,300 रुपये। बचत 6,300 दे रखी है। तो अब क्या करना है, अपन आय का 30% खर्च कर देता है तो बचत कितनी करता है 70 बटा 100। अगर 30% खर्च हो जाती है तो बचत बचेगी 70%। फिर शेष का 40% खर्च कर देता है तो उसकी बचत हो जाएगी 60%, 60 बटा 100।
फिर कह रहे हैं शेष का 50% खर्च कर देता है तो 50% बचत हो जाएगी, तो 50/100। तो टोटल बचत अपन को दे रखी है 6,300 रुपये। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। एक बार वापस देख लो। 30% खर्च करता है तो 70% बचता है, मैंने यहाँ पे 70% लिखा। 40% खर्च करता है तो 60% बचता है। 50% खर्च करता है तो 50% बचता है, और टोटल बचत अपन को 6,300 दे रखी है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो x का मान आ जाएगा 6,300 इंटू 1000 अपॉन 6, 7 और 5, 7, 6, 5। अब इस 7 का भाग देंगे इसमें 9 बार 00। 7 का भाग इसमें 6,300 में गया 900 बार। फिर 6 का भाग 6 इंटू 5 30 होता है। 30 का भाग 900 में दे देंगे तो ऊपर बचेगा हमारा 30 इंटू 1000, तो क्या हो जाएगा 30,000। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा हमारा 30,000। जो आय पूछी गई है तो उसकी आय हो जाएगी 30,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 40% शिक्षा पर खर्च करता है, शेष का 50% अन्य कार्य पर खर्च करता है, तो वह अपनी आय का कितना प्रतिशत बचत करता है। तो देखिए हमेशा 100% होती है आय। तो अब ये बोल रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है। मैंने माना है आय उसकी 100 रुपये, आय उसकी 100 मान ली, तो ये 100 रुपये हो गई उसकी आय। अब ये बोल रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है। अब यहाँ पे पूछा गया है वो अपनी आय का कितना प्रतिशत बचत करता है। तो क्या करता है, बचत कितनी करता है। अगर 20% खर्च करता है तो बचत हो जाएगी इसकी 80%, तो 80/100 हो जाएगा। फिर बोल रहा है 40% शिक्षा पर खर्च करता है तो बचत हो जाएगी 60/100, 60%। फिर 50% अन्य पर खर्च करता है तो बचत हो जाएगी 50/100। अब बचत ये याद कर लेनी अपन को। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। इसका भाग इसमें 2 बार जाएगा, इसका भाग इसमें 4 बार जाएगा, तो 6 इंटू 4 हो जाएगा 24। तो उसकी आय है, व्यक्ति की आय हमने मानी है 100 रुपये है और बचत हो रही है 24 रुपये। तो बोल रहा है आय का कितना प्रतिशत बचत करता है। तो बचत करता है हमेशा 24%। ठीक है, तो उसकी बचत क्या हो जाएगी 24%। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा 24%। क्वेश्चन नंबर 5, एक आदमी अपनी आय का 80% खर्च करता है, उसकी आय का 20% वृद्धि हो जाने पर, उसके आय में 20% वृद्धि हो जाने के कारण उसने अपने खर्च 10% बढ़ा लिया। पहले 80% खर्च करता था, फिर 10% बढ़ा लिया है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो इसको कैसे करेंगे अपन कि आय बराबर होता है हमेशा, आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। ठीक है, तो मैंने इसकी आय मान ली 100 रुपये। व्यक्ति की आय कितनी है 100 रुपया, तो वो बोल रहा है 80% खर्च करता है, तो इसका मतलब 80 रुपये खर्च करता है, तो बचत कितने की करता है 20 की। ये चीज़ हमने मानी है। तो अब उसकी आय में 20% की वृद्धि कर दी। तो आय 100 रुपये थी पहले, तो 20% की वृद्धि कर दी मैंने, तो आय हो जाएगी उसकी 120 रुपया। अब यह तक तो समझ में आ गया। आय में 20% की वृद्धि हुई तो 120 हो गया। फिर कह रहा है उसने अपना खर्चा 10% बढ़ा लिया। तो खर्चा 10% बढ़ा लिया, इसका मतलब पहले 80 था तो 10% बढ़ गया, तो इसका खर्चा हो जाएगा अब 88 रुपये। अब यहाँ पे 120 रुपये आय है, 88 खर्च करता है, तो बचत कितने की हो गई 32। 100 माइनस 88 बराबर हो जाता है 32 रुपये। अब पहले उनकी बचत 20 रुपये थी, अब उनकी बचत हो गई 32 रुपये, तो बचत में वृद्धि कितने रुपये की हुई 12 रुपये की। और किस पे हुई 20 पे। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो 20 का भाग 100 में 5 बार जाएगा, 5 इंटू 12 होता है 60%। तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है, तो उसकी बचत में 60% की वृद्धि हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा हमारा 60%। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।